दूसरी तरफ आपको सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां बीजेपी के परिवर्तन संकल्प सभा में शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। आगे जुड़ते हैं। इनका भ्रष्टाचार में फंसाया जाता है, इनसे शादी की जाती है और बाद में 50-50 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया जाता है। आज झारखंड की माटी सुरक्षित नहीं है, आज झारखंड की बेटी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वचन देता हूं, बहनों, वो हमारी बेटियों की तरफ आंख उठा कर नहीं देख पाएगा। क्या लोग हाथ नहीं चलेगा, क्या लोग हाथ नहीं चलेगा। बेटियों की रक्षा ये सरकार करेगी। बेटियां के बेटियां गंगा जी का गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, और दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। बहनों मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और प्रणाम करके चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ जो दुराचार करेगा उसको सीधा फांसी के चंबे पर लटका दिया जाएगा, तो छोड़ा भी जाएगा। हमारी रोटी खतरे में है, ये सरकार इस पर करेगी और बाद में हमारे रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। सैकड़ों के हजारों लगाते बंगाल में प्रवेश करके गंगा नदी से बांग्लादेश पार कराते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, माटी, बेटी और रोटी ये सुरक्षित करेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी करेंगे, हमारा ये बेटियों को करेगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ये मेरी बहनें आई, आप बताओ मेरे बहनों भाइयों, जो रोटी मांगी बेटी को बचाने की बात कर रही है, ये तीनों खतरे में है। क्या ऐसी झारखंड मुक्ति में क्या कांग्रेस की सरकार चलनी चाहिए? जो तो बताओ चलनी चाहिए? लेकिन केवल नहीं कहने से काम नहीं चलेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न करने को माता खड़ी पुकारती। आज मां पुकार रही है कि बचाओ इस झारखंड को। नौजवान बेटे देखिए, ये मूर्ख बना है। यहाँ का मुख्यमंत्री एक नौकरी नहीं दी, एक रोजगार नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी रोजगार देगी। और मेरी बहनों, अभिभावक की कह रहे थे, 2000 रुपया चूल्हा खर्च देने का कहा था। 2000 रुपया चूल्हा खर्च हर महीने दूंगा, किसी को नहीं दिया। और जब चुनाव आ गए, 2 महीने रह गए, तो कहने लगा 1000 रुपया दूंगा। ये टुकड़े डालने की कोशिश कर रहा है। 4 महीना, 4 साल और 10 महीना के पैसे कहां गए? हेमंत सोरेन कितने हो गए? 24,000 रुपया के हिसाब से 2,88,000 रुपया हर बहन को मिलना चाहिए था। बताओ मिलना चाहिए था कि नहीं? अरे जो बताओ मिलना चाहिए था कि नहीं? इसने दिया क्या? अब चुनाव आ गया, बोले 1,000 ले लो, टुकड़े कहां गए? जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जंगल में साधु बाबा रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। बाबा आगे पक्षियों को भी दाना चुनाया करते थे, तो बहुत से पक्षी उनके आश्रम में आते थे। एक बार शिकारी ने देखा कि बड़ी संख्या में 25 बाबा के आश्रम में आते हैं, तो वो दाना लेके आने लगा और दाने अपने दाने पक्षियों को डाले, तो पक्षी दानों को बैठकर चुगने लगे। तो शिकारी ने जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। अब वो हो जाता, दाने साथ डाला, दाने डालता, और जैसे पक्षी दाने चुगते तो जाल में फंसा के ले जाता। बाबा बड़े दुखी होते कि ये पक्षी रोज शिकारी पकड़ के ले जा रहा है, इनको बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। तो पक्षियों को बाबा ने बुलाया और बुला के बाबा ने रोज शिकारी आता है, दाने डालते, जाल बिछाने में पकड़ के ले जाता है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं,
तुमने रख लिया तो तुम तब जाओगे, इसके जाल में फंसोगे नहीं। पक्षियों का बड़ी अच्छी बात है दादाजी, बताओ मंत्र क्या है? तो बाबा का मैं जो कहूंगा कहना, तो सब पक्षी बोले कहेंगे। बाबा बोले शिकारी आएगा, सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा। बाबा बोले दाना डालेगा, सबने कहा दाना डालेगा। बाबा बोले जाल बिछाएगा, तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे, तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी कहने लगे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा ने सोचा फंसेंगे नहीं, लेकिन दूसरे दिन शिकारी आया। शिकारी आते पक्षी फिर के जाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा अपनी दाल नहीं गलेगी, लेकिन फिर भी सोचा ट्राई करके तो देखता हूं। और ये करके दाने डाल दिए। जैसे दाने डाले, पक्षी दानों की तरफ बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते पहले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पर बैठ गए। शिकारी ने जाल बिछाया और सब पक्षियों को पकड़ ले गया। जाल में फड़फड़ाते भी पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरी बहनों, 5 साल कुछ नहीं किया, अब हेमंत आएगा, दाना डालेगा, 1000 रुपया बांटेगा, नौकरियां देने की घोषणा करेगा, लेकिन फंसोगे तो नहीं। अरे फंसोगे तो नहीं। ये जाने जाता 1000 रुपया देते, 2,88,000 में से 2,86,000 देंगे। पहले उसका हिसाब दो। और मेरी बहनों, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं। मध्य प्रदेश में बहनें मुझे भैया कहती है और बच्चे मुझे मामा कहते हैं। लाडली बहना योजना हमने मध्य प्रदेश में बना के आज से नहीं, कई दिनों से बहनों के खाते में पैसा डालने का काम किया है। भाजपा कहती नहीं है, भाजपा कहती है। उड़ीसा में जाकर देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बगल में लगा हुआ है, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जाकर देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। महाराष्ट्र जाकर देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। मेरी बहनों, ये हेमंत सोरेन ने जो कांग्रेस की सरकार ने तो तुम्हारे खाते में पैसा नहीं डाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे खाते में पैसा डालने का काम करेगी। चिंता मत करना, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जल्दी हमारा वचन पत्र आने वाला है, उसमें सारी बातें हम कहेंगे। देखो तो आप सारे राज्यों को डाल दें और ये केवल धोखा देने का काम कर रहा है। आप बताओ बहना भाई, आपको भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है कि नहीं? जोर से बताओ, विश्वास है कि नहीं? उनने छलने का काम किया है। हम बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण का काम करेंगे। और झारखंड वालों, प्रधान वालों, मैं आज आपको ये कहते आया हूं, हम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाएंगे। उसका मतलब है जो भारत के रहने वाले हैं उन सबका नाम उस रजिस्टर में दर्ज करेंगे, लिखेंगे, ताकि पक्की नागरिकता का रजिस्टर बन जाए और पूरे विदेशी घुसपैठिया अपने आधार कार्ड न बनवा पाए, अपना वो रजिस्टर नाम न लिखा पाए। बोले तो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बता, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और सुन लो, ये हेमंत सोरेन की सरकार रेत लूटने का काम कर रही है। रेत पार्टी में दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान। बताओ सबको मिलना चाहिए कि नहीं? जो देना चाहिए कि नहीं? मैं विभाग का मंत्री हूं, ग्रामीण विकास विभाग का, और मैं आपको वचन देता हूं कि हर गरीब को पक्का मकान बनाया जाएगा। जिनको अब तक मकान नहीं मिला, सबको मकान दिया जाएगा। और एक बात और सुन लो, मकान बनाने के लिए
देगी रेत फ्री में, बालू फ्री में लेंगे, बालू लुटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। हम आपकी जिंदगी बदलने का संकल्प लेके आए और इसलिए आज परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम गाँव-गाँव जा रहे, अलग जगह में जागरण के मंत्र फूक रहे और ये कह रहे बचा लो झारखंड को ये कांग्रेस की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी आएगी तो झारखंड बचेगा। तो आओ तुम्हारे पैसे घूम के खाने वाले, अरे ये सरकार जो है कांग्रेस की, इनके नेताओं के यहाँ से 350 करोड़ रुपया बराबर दे रहे। आपने जो 350 करोड़ रुपया देखेगा, अगर देखिए तो हाथ उठाओ, बताओ कभी देखेगा? अरे जोर से बताओ देखेगा? ये तुम्हारा पैसा लूट रहा है। तो बेगाम सरकार को उखाड़ के फेंक दो, जो माटी की लूट कर रहे हमारी बेटे बेटे सुरक्षित नहीं है। इसलिए आओ मिलकर संकल्प लें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।